हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट की और असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट की। ठीक है, तो हम सबसे पहली वीडियो में हम बात कर चुके हैं व्हाट इज सीक्वेंशियल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट होता क्या है और कॉम्बिनेशन सर्किट से वो डिफरेंट कैसे है। ठीक है, तो जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो क्या है कि जो भी सर्किट है हमारा वो आउटपुट दे रहा है और किस पे डिपेंड करके, इनपुट, और बट वो किस पे एक और चीज ले रहा है जो क्या है हमारे पास प्रीवियस आउटपुट, या जो कह सकते हैं प्रेजेंट आउटपुट। ठीक है, तो इसी से बेस्ड हो गया हमारा वो आउटपुट दे रहा है, इनपुट पे डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रीवियस आउटपुट पे, या जो हम कह सकते हैं प्रेजेंट जो हमारे पास आउटपुट जो हमारे पास अवेलेबल है उस पे डिपेंड कर रहा है, जो मेमोरी एलिमेंट में स्टोर है। ठीक है, तो इसी यही हमारा सिक्वेंशियल सर्किट है। तो सिक्वेंशियल सर्किट में भी टू टाइप्स आ जाते हैं, एक आता है हमारे पास सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट और दूसरा आता है असिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, जो सिक्वेंशियल सर्किट है उसको आप क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट भी बोल सकते हैं। क्लॉक सर्किट कैसे, मतलब सिंक्रोनस में होता क्या है कि जो भी हमारी इनपुट्स हैं वो रिस्पॉन्ड करती है टू द डिस्क्रीट टाइम इंटरवल्स। मतलब क्या होता है कि जब भी हम जैसे क्या है हमारे पास क्लॉक सिग्नल्स हैं, क्या है ये पल्स है, जो मेमोरी एलिमेंट है वो रिस्पॉन्ड करता है टू इनपुट एट डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम। कि मतलब क्या है कि सपोज जो दो वोल्टेज के बीच में क्या कर रहा है, आपको क्लॉक पल्स दे रहा है। कैसे कि ये आ गया, फिर हमने क्या किया, ट्रिगर कर दिया, क्लॉक पल्स दे दी, तो क्या आ गया यहाँ पे 1 हो जाता है, फिर वापस क्या आ जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है इसमें इतनी कंडीशन क्या है ऑन वाली है और इतनी क्या है हमारे पास ऑफ कंडीशन है। ठीक है, मतलब क्या है वो एक डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम पे हमें क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। तो हमारे पास क्या होता है क्लॉक सिग्नल्स होते क्या है, पीरियोडिक ट्रेन है पल्सेस की, जिसकी क्या है वैल्यूज क्या करती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, 1 से 0, 0 से 1, ऑन ऑफ ऐसे होती रहती है। ठीक है, तो ये हमारा डिपेंड करता है किस पे, जैसे ही हम अपने क्लॉक पल्स देते हैं तो हमारा सर्किट क्या करता है, वर्क करता है। तो उसके बाद जो वो सर्किट वर्क करता है, जब हम जैसे हमने इनपुट्स दी, और जैसे अभी हम प्रीवियस एसआर फ्लिप फ्लॉप में और एसआर लैच में जो काम कर रहे थे, ठीक है, हमने दिया वो इस नैंड गेट में गया, इस नैंड गेट में गया, फिर आगे नैंड गेट में गया था, वहां से प्रीवियस आउटपुट उठा रहा था। ठीक है, तो ये सारा वर्क करने के लिए जो टाइम लग रहा है ना, जो ये सारा टाइम लग रहा है उसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले, ठीक है, तो ये क्या था हमारा सारा प्रोपेगेशन डिले था। तो क्या है कि क्लॉक सिग्नल्स क्या है कि जब भी हम क्लॉक दे रहे हैं, इसको हमने क्लॉक दी 1, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ट्रिगर हो गया, इसने क्या क्या काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे काम किया, फिर यहाँ गई वैल्यूज, फिर यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, यहाँ वर्क करके इसने आउटपुट प्रोवाइड किया हमें। ठीक है, तो उसने कुछ टाइम तो दिया ना, तो वो क्या है क्लॉक सिग्नल्स है कि जब हम उसको 1 करेंगे तो ये वर्क करेगा, और जब हम उसको 0 करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास जैसे वोल्टेज चेंज होती रहती है, तो वोल्टेज जैसे अगर हाई वोल्टेज गई, हम कितनी वोल्टेज देते हैं आपने भी देखा होगा प्रैक्टिकल्स में, 0.5 वोल्ट की हमने वोल्ट दी। ठीक है, जब हमने वोल्टेज दी, ऑन किया, तो ये सर्किट ने परफॉर्म करके आउटपुट दे दी, अदरवाइज क्या क्या सर्किट ने वर्क ही नहीं किया। ठीक है, तो क्या है ये क्लॉक सिग्नल्स है, क्या करता है ये डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम पे हमें रिस्पॉन्ड करता है। ऐसे ही हमारा टाइम पीरियड आता है। टाइम पीरियड क्या है, द टाइम आफ्टर विच द क्लॉक सिग्नल्स रिपीटेड इटसेल्फ, मतलब कि वो टाइम जहां पे क्या करता है जो भी क्लॉक सिग्नल्स है वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। इसको हम जैसे हम इसको क्लॉक्ड बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, अनक्लॉक्ड। ठीक है, नॉन क्लॉक्ड। तो ये वो सर्किट है जो क्या करता है, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है टू द इनपुट लेवल चेंजेस। ठीक है, मतलब क्या है कि सर्किट जो रिस्पॉन्ड करेगा वो किस पे करेगा, कि जैसे ही हमने इनपुट लेवल को चेंज किया, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे ही मैंने इनपुट दी और इनपुट मतलब सपोज हाई होगी एकदम से, तो वो इमीडिएटली आउटपुट को चेंज कर देगा और मेमोरी एलिमेंट को भी चेंज कर देगा, जो भी मेमोरी में है उसको भी चेंज कर देगा और उसको भी चेंज कर देगा। वो क्या कर देगा, इमीडिएटली वर्क करता है। ठीक है, समझ आया, सिर्फ जरा सा ही टॉपिक है, शॉर्ट नोट आ सकता है इसके ऊपर, इतना कुछ इसमें है नहीं। और हाँ, सिंक्रोनस को आप क्या बोलते हो, अभी मैंने वैसे नेक्स्ट करवाना है लेवल ट्रिगर्ड एंड एज ट्रिगर्ड, उसमें मैं बताती हूँ कौन सा सिंक्रोनस होता है कौन सा असिंक्रोनस होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लेवल ट्रिगर और एज ट्रिगर की। ठीक है, अभी जो मैंने बताया, अभी क्या बताया, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। तो अब इसके बाद करते हैं हम ट्रिगर की, कि एज ट्रिगर
टाइप ऑफ ट्रिगर। कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एज ट्रिगर एंड लेवल ट्रिगर। मतलब क्या है लेवल ट्रिगर और एज ट्रिगर का मतलब क्या है? अभी मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि जब भी मैं क्लॉक पल्स अप्लाई करती हूँ मेरा सर्किट क्या होता है? ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। तभी वो इनपुट से, अगर मैं किसी भी फ्लिप फ्लॉप में एक क्लॉक पल्स प्रोवाइड कर रही हूँ तो वो ट्रिगर हो रहा है। दैट मीन्स क्या कर रहा है? वो इनपुट से हमें क्या दे रहा है? आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, आउटपुट दे रहा है, तभी वो क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है सर्किट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रिगर कर रही हूँ मैं उसको, ठीक है। अभी मैंने पिछले प्रीवियस यूज किया, ट्रिगर वर्ड्स बहुत बार यूज किया, ठीक है। तो ट्रिगर हमारे पास 2 टाइप का होता है, एक होता है एज ट्रिगर और एक होता है लेवल ट्रिगर, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया? सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। जो हमारा सिंक्रोनस, जो हमारा एज ट्रिगर है वो हमारा है सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। और जो लेवल ट्रिगर है उसको हम लेते हैं असिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर, ठीक है। अब इसमें भी आगे 2 टाइप्स आ जाते हैं, एज में एंड लेवल में, ठीक है। लेवल में क्या आएगा? लेवल में क्या आएगा? एक आ सकता है हमारे पास लो लेवल और एक आ सकता है हमारे पास हाई लेवल, ठीक है। 2 लेवल के आ सकते हैं, लो लेवल ट्रिगरिंग एंड हाई लेवल ट्रिगरिंग। और ऐसे ही एज में क्या आ सकता है? नेगेटिव एज लेवल एंड पॉजिटिव एज, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? मतलब क्या होता है लेवल ट्रिगरिंग का? लेवल ट्रिगरिंग का मतलब देखो, जब भी हम क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं हमारी वेव जनरेट हो रही है ऐसे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? जब हम इसको ट्रिगर कर रहे हैं अगर, तो वो यहाँ पे, यहाँ से क्या है? नीचे से ऊपर जा रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या है? ऊपर पॉजिटिव में जा रहा है, 0 से 1 में जा रहा है, ऑफ से ऑन स्टेज में जा रहा है। दैट मीन्स ये क्या आ गया हमारे पास? हाई लेवल, ठीक है। ऐसे ही जब हम यहां से नीचे जा रहे हैं तो ये क्या आ गया? लो लेवल। मतलब क्या है कि अगर वो यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है दैट मीन्स वो किस पे ट्रिगर हो रहा है? हाई लेवल पे ट्रिगर हो रहा है। और जब वो नीचे जा रहा है तो वो किस पे ट्रिगर हो रहा है? लो लेवल पे ट्रिगर हो रहा है। या हम कह सकते हैं कि वो 0 से 1 पे जा रहा है तो ये 1 पे वो ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। और जब वो 1 से क्या हो रहा है? 0 पे जा रहा है, दैट मीन्स वो क्या हो रहा है? 0 पे ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 2 टाइप्स की ट्रिगरिंग आती है, एक आती है लो लेवल ट्रिगर, एक आती है हाई लेवल ट्रिगर, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास एज का होता है। एज का क्या होता है कि एज हमारे पास यही क्लॉक पल्स है, ठीक है। जब हमारे पास 0 से 1 पे आउटपुट जा रही है, क्या हो रहा है कि हमारे पास ट्रिगर हुआ 0 से 1 जा रहा है। तो जब 0 से 1 जा रहा है दैट मीन्स वो कहाँ जा रहा है? अप जा रहा है, किसी पॉजिटिव में जा रहा है, तो दैट मीन्स क्या आ गया? पॉजिटिव एज। और अगर वही चीज 1 से 0 में आ रही है दैट मीन्स वो कहाँ ट्रिगर हो रहा है? नेगेटिव एज पे ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। तो हमारे अगर फ्लिप फ्लॉप पे कहते हैं कि मान लो हमने एक फ्लिप फ्लॉप दिया, अगर हमने उस पर क्लॉक अप्लाई करी, ठीक है। अगर हमने क्लॉक अप्लाई करी, अगर तो मैं उसको ऐसे अप्लाई करती हूँ कि हाँ ये एस है, ये आर है, ये हमारे पास क्यू एन है और ये क्यू एन का बार है, यही ब्लॉक डायग्राम हुआ मेरा एस आर का, ठीक है। मैंने इसके क्लॉक अप्लाई कर दी। अगर तो मैं क्लॉक सिंपल ऐसे ही प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, दैट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरा लेवल को, ठीक है। और लेवल में भी किसको? हमारा पॉजिटिव लेवल दैट इज हाई लेवल को, क्योंकि मेरे क्या सिंपल मैंने वो दिया है। तो दैट मीन्स मेरी जो वेव बनेगी ना, जो मेरे आउटपुट आएगी, जो उसमें वेव बनेगी कि ये क्लॉक पल्स है, ठीक है। तो एस के लिए और आर के लिए मेरे पास आउटपुट आएगी, ठीक है। तो जब एस और आर के लिए वर्क आउटपुट आएगी तो वो कब वर्क करेगा? जब वो पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव है दैट मीन्स पॉजिटिव आया तो वो चेंज होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, वो चेंज होता रहेगा जब तक नेक्स्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। अब जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव आया तो उसने अपनी वैल्यूज को चेंज कर दिया, दैट मीन्स वो ट्रिगर हुआ, इतना टाइम उसने वर्क किया, उसके बाद चेंज कर दिया, फिर वो नीचे गया तो नीचे ही चलता रहा। जैसे ही पॉजिटिव आया, क्योंकि क्या है मेरा पॉजिटिव पे ट्रिगर हो रहा है, तो जैसे ही नीचे आया, जैसे ही पॉजिटिव मिला मुझे, अगेन वो क्या हुआ? ट्रिगर हो गया। तो अगेन वो आउटपुट मेरे को उसने 1 दे दी, क्योंकि आउटपुट तो 0 एंड 1 की फॉर्म में ही देगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा कंडीशंस बनती है सारे फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर आउटपुट की। अगर मैं इसको क्लियरली बता देती हूँ कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है कि इस केस में क्या होता है, सपोज ये टोटल टाइम क्या हुआ, एक क्लॉक का टोटल टाइम पीरियड क्या हुआ, जो भी पीछे किया क्लॉक पल्स में क्या होता है टोटल टाइम पीरियड, ये पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, ऑन एंड ऑफ, ठीक है। तो ये क्या हुआ पूरा टी। अगर मैं मान लूँ कि पॉजिटिव के लिए मेरे पास क्या है? टी डब्ल्यू है, कि टी डब्ल्यू में वो पॉजिटिव साइकिल वर्क कर रहा है, तो मेरा टोटल टाइम क्या होगा? टी डब्ल्यू इंटू 2, या फिर मैं ये लिख सकती हूँ टी डब्ल्यू क्या होगा? T/2, ये भी लिख सकती हूँ। दैट मीन्स क्या है? हाफ के लिए पॉजिटिव वर्क कर रहा है और हाफ के लिए वो क्या वर्क कर रहा है? नेगेटिव वर्क कर रहा है।
ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इधर बात करूं एज की, एज में क्या कर रहा है, एज में वैसे क्या होता है, हमेशा थोड़ा सा टिल्टेड में होता है। क्यों टिल्टेड में होता है? क्योंकि 0 से 1 तक जाने के लिए उसको कुछ टाइम तो लगेगा ना चेंज होने में, ये कुछ टाइम तो लगेगा ना चेंज होने में। ऐसे ही 1 से जब 0 आ रहा है तो उसको कुछ टाइम तो लगेगा ना चेंज होने में। तो यहाँ पे थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में होता है, बट हम दिखाते हैं इसको ऐसे ही है। ठीक है, तो एज ट्रिगर को हम कैसे डिनोट करते हैं? सपोज अगर मेरे पास ये यहाँ पे एरो है, ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, क्लॉक दे रही हूँ मैं, किस पे दे रही हूँ? एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप को दे रही हूँ। यहाँ पे एस एंड आर, यहाँ पे भी सेम क्या होगा, अगर मेरे पास एज ट्रिगर्ड, ये क्या है, पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे मैं इसको एक सर्कल लगा देती तो ये क्या हो जाता, नेगेटिव। वो मैं भी आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि कैसे करते हैं, बट आपको समझ आया कि कैसे हम वर्क करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखो कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिंपल है उसके बाद ठीक है। अब क्या है, अगर तो मैं सिंपल क्लॉक दे रही हूँ, सिंपल क्लॉक दे रही हूँ, दैट मीन्स ये क्या है, लेवल ट्रिगर है। क्या है, लेवल ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, और कौन सा लेवल ट्रिगर है, पॉजिटिव भी कह सकते हैं या हाई लेवल ट्रिगर है। ठीक है, अगर इसके आगे बबल लग गया, दैट मीन्स मेरा सर्किट कब वर्क करेगा, जब मेरी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव पे होगी। मतलब जब मेरी वैल्यू जब सर्किट मेरा तभी वर्क करेगा जब यहाँ पे, क्योंकि मैंने किस क्या दी, क्लॉक दिया है, 0 दिया है। दैट मीन्स जब नेगेटिव पे जाएगा ना, वो जब चेंज हो रहा होगा, जब मेरी क्लॉक पल्स नेगेटिव में वोल्टेज लो हो रही होगी, तब जाके वो क्या होगा, वर्क करना स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स क्या है, नेगेटिव लेवल, या इसको कह सकते हैं लो लेवल ट्रिगर है। कि अगर मेरी क्लॉक पल्स, ये क्लॉक पल्स है, ठीक है, तो अगर वोल्टेज चेंज हो रही है, वोल्टेज हाई वोल्टेज जा रही है, फिर लो वोल्टेज जा रही है, फिर हाई, फिर लो, ऐसी टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, ऐसी मेरी क्लॉक पल्स जनरेट हो रही है। तो जब मेरी हाई वोल्टेज जा रही है, तब नहीं वर्क करेगा। इसमें किस में वर्क करेगा, नेगेटिव। जब मेरी लो वोल्टेज आ रही है, ये लो वाली, इस पे वर्क करेगा। मतलब अगर मैं इसकी आउटपुट दूं तो वो चलता रहेगा, जैसे उसको लो मिला वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फिर वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। देखो यहाँ पे तो हाई है, यहाँ पे लो है, फिर हाई है, उसको दोबारा से यहाँ पे क्या मिला, लो मिला, तो वापस से वो चेंज करके वापस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ऐसे ही अपनी कंडीशन को चेंज करेगा, यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 0। समझ आया कैसे ये चेंज कर रहा है? ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास एक मैं क्लॉक दे रही हूँ और क्लॉक को मैंने क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तब भी मेरा क्या आएगा, नेगेटिव या फिर लो कह सकते हो, लो लेवल। ठीक है, और अगर दोनों हो गए, बबल भी आ गया और ये भी आ गया, तब भी नेगेटिव है। कैंसिल आउट मत कर देना, पॉजिटिव मत कर देना, क्या होता है तब भी क्या है, नेगेटिव या फिर लो लेवल है। क्लियर? ऐसे ही हमारे पास ये आता है एज ट्रिगर के लिए, ये आता है एज ट्रिगर के लिए। एज ट्रिगर के लिए क्या है, अगर मैं सिंपल एक लाइन क्लॉक दे रही हूँ और उसमें क्या लगा देती हूँ, एरो लगाती हूँ सर्किट में, तो ये क्या है मेरे पास, पॉजिटिव एज ट्रिगर है। ठीक है, अगर बबल आ जाता है, जैसे इसमें बबल आ गया था, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एज ट्रिगर। ठीक है, अगर क्लॉक के ऊपर बार आ गया तो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, दैट मीन्स फिर नेगेटिव हो गया। ठीक है, और अगर दोनों आ गए फिर भी क्या होता है, ये नेगेटिव एज ट्रिगर होता है। ठीक है, समझ आया? मतलब सर्किट क्या वर्क करेगा, अगर मेरा ऐसे दिया होगा तो दैट मीन्स मेरा वो नेगेटिवली वर्क कर, नेगेटिव उस पर वर्क करेगा, एज ट्रिगर पे वर्क करेगा। मतलब क्या, नेगेटिव पे कैसे वर्क करेगा, नेगेटिव एज का मतलब क्या था, जब वो 1 से 0 जा रहा होगा, जब वो नीचे की तरफ जा रहा होगा तब वो चेंज होएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर ये होगा तब भी वो कैसे वर्क करेगा, जब वो 1 से 0 जा रहा होगा। और अगर ये होगा तो दैट मीन्स वो यहाँ पे वर्क करेगा, मतलब यहाँ से आउटपुट आएगी तो क्या आएगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, फिर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, जब तक उसको हाई वाला नहीं मिलता, मतलब पॉजिटिव एज नहीं मिलती, पॉजिटिव नहीं मिलती। पॉजिटिव एज है, हमने वैसे क्लॉक पल्स में ही पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं,
पॉजिटिव एज, इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव एज, और क्या बोलते हैं इसको ट्रेलिंग एज, और इसको क्या बोलते हैं फॉलिंग एज। ठीक है, तो जब तक ये चलता रहेगा, जैसे ही चलता रहेगा, जैसे ही उसको अगेन अगेन ट्रेलिंग एज मिलेगी, पॉजिटिव एज मिलेगी, तो क्या कर देगा अपने आउटपुट को चेंज कर देगा। फिर चेंज कर देगा, जैसे ही उसको नेगेटिव मिली उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, जैसे उसको पॉजिटिव मिली उसने चेंज कर देना, वर्क करना। ठीक है, समझ आया? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे से समझ लेना। नहीं समझ आया तो कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं इसको दोबारा से आपको प्रॉपर और अच्छे तरीके से करवा दूंगी। वैसे मैंने बहुत अच्छे से ही करवाया है, फिर भी मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।